और ये अगली महत्वपूर्ण खबर है संभल से, जहां आपको बता दें कि संभल से ये अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां पिछले साल 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और इस हिंसा की साजिश रचने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क फंसे हुए हैं, जिसके बाद अब आज सांसद बर्क एसआईटी के सामने अपने बयान दर्ज कराएंगे। एसआईटी आज संभल हिंसा से जुड़े हुए तमाम सवाल जवाब सांसद बर्क से पूछेगी। फिलहाल सांसद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और देखना होगा कि जब सांसद बर्क का सामना एसआईटी से होगा तो क्या निकलकर सामने आता है। कौन कौन से सवाल सांसद बर्क से किए जाते हैं, इस पर नजर लगातार हमारी बनी हुई, लेकिन साथ ही करेंगे तो आज बर्क जो है वो अपने तर्क देते हुए नजर आएंगे। पिछले साल 24 नवंबर को ये हिंसा हुई थी संभल में, जिसके बाद में अब आज इस पूरे मामले में एसआईटी के सामने वो पेश होंगे और एसआईटी की तरफ से जो तमाम सवाल किए जाएंगे उनका जवाब देते हुए सांसद बर्क नजर आएंगे। जामा मस्जिद सर्वे के दौरान ये पूरी हिंसा हुई थी। दरअसल जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम वहां पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान कई सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं और हिंसा करते हुए नजर आते हैं। बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली आवास पर नोटिस भेजा गया था सांसद बर्क को, जिसके बाद में सांसद बर्क ने खुद 8 अप्रैल यानी कि आज का दिन तय किया था कि आज वो बयान देंगे। आज वो बयान देने के साथ ही जो सवाल हैं एसआईटी के, उन सवालों का जवाब देंगे। इसके साथ ही इस पूरे मामले में सांसद और विधायक के बेटे को भी तलब किया गया है एसआईटी के सामने। अब आज जब सवाल जवाब होंगे तो उस सवालों में क्या कुछ सवाल किए जाते हैं सांसद बर्क से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बर्क पर आखिर क्या कुछ आरोप हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 22 नवंबर को भड़काऊ भाषण देने का आरोप है सांसद बर्क पर कि 22 नवंबर को उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था और इसके साथ ही विधायक के बेटे पर बवाल के लिए भड़काने का भी आरोप है। तो ये तमाम कई सारे आरोप इस वक्त सांसद बर्क पर लगे हुए हैं। इसके साथ ही बवाल की साजिश रचने और भीड़ को इकट्ठा करने का भी आरोप सांसद बर्क पर है। अब आज एसआईटी जब पूछताछ करेगी तो कई चीजों को लेकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं। सांसद पर हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप है। इसके अलावा सांसद के खिलाफ 24 नवंबर को ही एफआईआर भी दर्ज की गई थी। फिलहाल अगर आज की बात करें तो संभल में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं। पुलिस आदेश कोर्ट ने दिया था अपनी इस सुनवाई के दौरान। इसके बाद में 24 नवंबर को 2024 में यानी कि पिछले साल मस्जिद में दूसरा सर्वेक्षण शुरू हुआ था और जब सर्वे शुरू हुआ तो सर्वे के दौरान ही वहां पर हिंसा होने लगी। कई सारे लोग वहां पर अचानक से पहुंचते हैं और हिंसा करते हुए नजर आते हैं। इस हिंसा में उस दौरान 5 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए थे। साथ ही 20 से ज्यादा पुलिस जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी इसमें जख्मी हुए थे। साथ ही आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पूरा मामला भी दर्ज किया गया। विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ भी एक्शन 25 नवंबर 2024 को लिया गया। तो ये पूरा मामला भी दर्ज किया गया और एक के बाद एक कार्रवाई करती हुई टीम नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोक दी थी 29 नवंबर 2024 को, जिसके बाद में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया और उसके बाद 1 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को न्यायिक जांच आयोग ने संभल और जामा मस्जिद परिसर का दौरा इस दौरान वहां पर किया गया था। जिसके बाद में 6 दिसंबर की अगर हम बात करें पिछले साल की, तो संभल हिंसा को लेकर संसद में भी काफी हंगामा उस वक्त देखने को मिला। 10 दिसंबर की बात करें तो संभल हिंसा में 4 और आरोपियों और साथ ही 39 हिंसा फैलाने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जिन जिन लोगों ने इसमें
हिंसा फैलाई। 18 तारीख को 18 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की और साथ ही इस गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग उनकी तरफ से की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तो विकास, अगर हम देखें तो आज सांसद बर्क एसआईटी के सामने जब पेश होंगे तो तमाम सवालों के जवाब वो देते हुए नजर आएंगे कि आखिर 24 तारीख को वो कहां थे, क्या कर रहे थे, और 22 तारीख को जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप है भड़काऊ भाषण का, उन तमाम चीजों को लेकर आज जवाब देने होंगे, अपने तर्क सामने रखेंगे एसआईटी के। जी बिल्कुल, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और आज एसआईटी के सामने जब वो पेश होंगे वो तमाम सारे सवाल जो विवेचना में निकल कर आए हैं वह उनसे सीधे पूछे जाएंगे, इसका जवाब एसआईटी के सामने वो देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो जफर अली की गिरफ्तारी की गई है, जामा मस्जिद के जो सदर हैं, उन पर जो विवेचना दाखिल की गई थी उसमें इस बात को बताया गया था, जो निकल कर सामने आ रहा है कि जो उनकी कॉल डिटेल थी उसमें जफर अली से 23 तारीख को जियाउर रहमान बर्क की बात हुई थी और उन्होंने ही कहा था कि वहां पर भीड़ इकट्ठा की जाए और वहां पर किसी भी तरीके का सर्वे न होने पाए, ऐसी स्थितियां वहां उत्पन्न कराई जाएं। तो निश्चित रूप से ये सारे सवाल होंगे कि आपकी कितने बार बात हुई, क्या उससे पहले बात हुई, और उस सीडी के भी साथ में जो दाखिल की गई है, जो उन्होंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें कुछ भड़काऊ बातें कही थी, वो तमाम सारे सवाल होंगे। और इसके पीछे साथ साथ तमाम ऐसे सवाल भी होंगे, वहां पर जो भीड़ अचानक से एकत्रित होती है उसके पीछे पीछे आपके मनसा क्या थी, वहां रहना 24 तारीख को यह जरूरी नहीं था, उससे पहले वहां पर क्या साजिश रची गई वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस घटना को लेकर लगातार एसआईटी जांच कर रही थी, तमाम सारे तकरीबन 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, यहां तक कि वहां पर जो कारतूस के खोखे बरामद हुए थे उनका पाकिस्तानी खोखे तक वहां पर बरामद हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से एक गंभीर और बहुत बड़ी घटना है और इस घटना में अभी तक जियाउर रहमान बर्क बचते रहे हैं, लेकिन अब सीधे जब उनको सम्मन पेश किया गया था उसके बाद आज की तारीख दी गई थी, तो एसआईटी के सामने आमना सामना होगा और तमाम सारे वो सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, जिन पर सीधे बात होगी और वो गुत्थी जो अनसुलझी है वो सुलझेगी। जी बिल्कुल, अगर इससे पहले हम देखें तो कई सारे सवाल जवाब अभी भी किए जा रहे हैं और पुलिस की अगर हम बात करें तो कई सारे नामों का जिक्र किया गया है इस चार्जशीट में, कई गिरफ्तारियां भी अभी तक इस पूरे मामले में हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें काफी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं और इनमें सारिक साठा गैंग से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जो हथियार सप्लायर गुलाम है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसने वहां पर हथियार भेजे थे, वहां पर पहुंचाए थे घटना स्थल पर, जिनसे लोगों की मौत हुई थी। चूंकि वहां पर जिन लोगों की मौत हुई थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है, क्योंकि वह गोली किसी भी प्रकार से पुलिसकर्मी उपयोग नहीं करते हैं। और साथ साथ वहां पर एक और सवाल उभर के आया था, जो विवेचना के दौरान पिछली पेशी में बताया गया कि जो सदर थे जामा मस्जिद के जफर अली, उन्होंने तुरंत ही एक बात कही थी कि पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जबकि वह उस समय उस जगह मौजूद भी नहीं थे जहां यह घटना थी, वो मस्जिद के अंदर थे। तमाम सारे ऐसे सवाल हैं कि आप प्रशासन और पुलिस के ऊपर आरोप लगा देते हैं, उससे पहले आप सांसद से बात करते हैं और सांसद उनको क्या क्या निर्देश देते हैं, किस तरीके से कहते हैं कि वहां पर ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो पाए कि जैसे कि वहां पर सर्वे कराया जा सके, वो सारे सवाल हैं। और कितने मंसूबे और आगे के थे, ये सारी बातें खुलकर सामने आएंगी जब आमना सामना होगा एसआईटी का और सांसद का। चलिए, इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार विकास बनाए रखिएगा और ताजा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते